बहुत से लोगों को कोरोना की वजह से बहुत तकलीफ हुई कि मतलब अलग अलग किसी का काम रुक गया, किसी को क्या, किसी को घूमना फिरना नहीं मिला, गर्मी की जो छुट्टियां मिली थी मतलब घूमने फिरने नहीं जा पाए, साथ में मम्मी के वहां नहीं जा सके, पापा के साथ घूमने नहीं जा सके, आदि आदि बहुत कुछ हुआ। लेकिन वास्तव में सोचना कि 30 40 40 50 60 70 इतने सालों में जो आनंद नहीं आया होगा, ठीक है कोरोना की वजह से डर भी लगा, सब कुछ हुआ और अभी भी चल ही रहा है, लेकिन जो आत्मा का आनंद वास्तव में मिला इन 3 महीने 3.5 महीने में आदि में, वो आनंद आज से पहले कभी ना ऐसा सुनने में आया ना ऐसा देखने में आया। बहुत से भाई बहनों ने, किसी ने प्रतिक्रमण सामायिक वगैरह बहुत मतलब अच्छा अच्छा ज्ञान सीखा। जिन लोगों को, जो अपने भाई बहनों को धर्म पे बिल्कुल रुचि नहीं थी, उन्होंने भी धर्म को समझकर बहुत आगे बढ़ने लगे। ऐसे ऐसे जिनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने सामायिक प्रतिक्रमण पूरा सीख लिया, करने लगे, प्रतिदिन कर रहे हैं, समाचार आते हैं, फोन करके बताते हैं आदि, आगे आगे गति आगति लघु दंडक वगैरह बहुत से टुकड़े सीख रहे। तो उसी में हमारे भी सबने अच्छा प्रयास किया, आपके माध्यम से मेरा भी सीखना होता, मेरा भी डिवाइस वगैरह हो जाता। आप मेरे सहयोगी, आप सबको धन्यवाद। आज अपना तीसरे बोले काय छे में से पृथ्वी काय अपना हो गया था, अब काय, तेव काय, वायु काय, वहां तक हमने कर लिया था। आज वनस्पति काय, कि जैसे हमने पृथ्वी काय आदि के नाम लिए थे, कि पृथ्वी काय को, पृथ्वी काय का नाम क्या, अब काय का नाम क्या आदि, तो वैसे वनस्पति का नाम क्या? तो भगवान ने वनस्पति का नाम बताया पयावच्य, नाम उसका पयावच्य और गोत्र है वनस्पति। ध्यान में रखना, पृथ्वी काय का हमने बताया था इंद्र स्थावर काय, अप काय का बंबी स्थावर काय, तेऊ काय का सिप्पी स्थावर काय, वायु काय का सुमति स्थावर काय, और वनस्पति का पयावच्य स्थावर काय। और वनस्पति जो अपन बोलते हैं, पृथ्वी अप तेऊ वायु वनस्पति, ये क्या बोलते हैं? गोत्र बोलते हैं, नाम नहीं। नाम से ज्यादा गोत्र से पहचान बन गई कि वनस्पति काय किसको बोलते हैं? काय मतलब वही अपना शरीर, वनस्पति जो अपन देखते हैं हरी सब्जियां, फल वगैरह जो भी है, सूखे अनाज, गीले अनाज वगैरह सारे, इन सबको भगवान ने वनस्पति बताया कि वनस्पति ही जिनका शरीर है उसको भगवान ने वनस्पति काय बताया। तो जैसे हमने पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय के भेद किए थे कि पृथ्वी काय 4 प्रकार का, जैसे जैसे अपना ये चलता है ना, तो एक बार अपने वापिस सोच लेना कि पृथ्वी काय के 4 भेद कौन से थे, तुरंत यहाँ पर आ जाने चाहिए, इतनी अपनी सजगता रहनी। तो पृथ्वी काय, अब तेव वायु, इनके 4 4 भेद बताए थे। सूक्ष्म बादर, अपर्याप्त पर्याप्त, ये मुख्य 2 भेद, 2 के अपर्याप्त पर्याप्त 4 भेद। यहाँ पर वनस्पति के 6 भेद, सूक्ष्म साधारण प्रत्येक, अपर्याप्त पर्याप्त 6 भेद। यहाँ पर जो सूक्ष्म वनस्पति है वो उसी के समान अपने समझेंगे कि काटने से कटती नहीं, मारना, छेदन वेदन आदि नहीं होता। तो कि सूक्ष्म जीव कैसे मरेंगे? हमारे मन के विचारों से, जितने खराब विचार रहेंगे उतने उन जीवों को तकलीफ रहती है। अब बादर, बाकी में हमने किए थे बादर भेद सूक्ष्म और बादर, यहाँ हमने भेद किया सूक्ष्म साधारण प्रत्येक। तो जो साधारण प्रत्येक है वो बादर के ही भेद है। विशेष रूप से समझाने के लिए भगवान ने उनके 2 भेद अलग से बता दिए। यहाँ पर बहुत सी जगह आगम में जीव के भेदों में साधारण प्रत्येक नहीं बता के बादर ही बता दिया, पर भगवान अपने को क्या खुला बताना चाहते, उपकार किया भगवान ने कि जितना खुला करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर साधारण और प्रत्येक भेद कर दिया। तो बात ये है कि जैसे पृथ्वी अब तेव वायु में बादर किया, सूक्ष्म बादर, तो वनस्पति में भी सूक्ष्म बादर बता देते, या साधारण और प्रत्येक अलग से क्यों किया बादर का? तो भगवान क्या फरमाते कि पृथ्वी अब तेव वायु, इसमें तो छोटा सा नमक का दाना हो, छोटी सी बूंद हो, छोटी सी चिंगारी और
थोड़ा सा फूंक भी मारा हो तो एक साथ असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, एक साथ में, उसमें 1 2 3 नहीं होता, असंख्यात जीव मरते। और वनस्पति में 1 2 3 10 15 20 संख्यात असंख्यात अनंत जीवों की भी हिंसा होती है। इसलिए भगवान ने यहाँ बादर के 2 भेद बता दिए कि साधारण बादर और प्रत्येक बादर। तो साधारण वनस्पति किसको बोलेंगे और बादर वनस्पति किसको बोलेंगे? साधारण वनस्पति अपन इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अपने को सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ कठिन है नहीं। और अपन जब भी पढ़ने बैठेंगे उसके पहले एक ही दिमाग में रखेंगे, मैं जो सीख रहा हूँ वो विषय बहुत सरल है और मुझे आता है, बस मैं उसको हेर रहा हूँ, परावर्तना कर रहा हूँ, ये बस अपन मान के चलेंगे, अपना बहुत अच्छा होगा। साधारण, एक शरीर के अंदर अनंत जीव, एक शरीर के अंदर अनंत जीव, उसको साधारण वनस्पति बोलते। और एक शरीर में एक जीव, उसको प्रत्येक वनस्पति बोलते। जैसे कि साधारण वनस्पति में क्या आएगा, प्रत्येक में क्या आएगा, है वनस्पति के दोनों भेद, वनस्पति ही लेना है। तो साधारण वनस्पति के एक शरीर में अनंत जीव, जिसको अपन आज व्यवहार भाषा में अनंत काय भी बोलते हैं। आगम के अंदर जमीकंद नहीं बताया, आगम के अंदर अनंत काय बताया। हमारे पूर्वाचार्य भगवंतों ने उपकार करके अपने को जमीकंद का स्वरूप बता दिया तो कि अपन सहज में छोड़ सके। लेकिन आगम के अंदर क्या आया कि साधारण और प्रत्येक, साधारण मतलब अनंत काय और प्रत्येक मतलब एक जीव। तो साधारण में क्या, जितने भी जीव हैं जमीन के अंदर, जितना भी मतलब अनंत काय वाली वस्तुएं जो जमीन के अंदर है, उन सबको, या व्यवहार में यूं बोलो तो अपन जो बोलते हैं कि जमीकंद, जितना भी जमीकंद है वो सारा साधारण वनस्पति के अंदर। क्यों? क्योंकि जमीकंद के अंदर भगवान ने अनंत जीव बताए, अनंत मतलब अनंता अनंत जीव बताए सिर्फ जमीकंद के अंदर। बाकी अपन अनंत काय में तो अभी चलेंगे, एक बार पहले जमीकंद लेते हैं कि साधारण वनस्पति में एक तो आ गया जमीकंद जमीन के अंदर, एक आ गया जमीन के बाहर। ये ले लो कि एक तो आ गया जमीन के अंदर, ये जमीन हो गई, एक आ गया जमीन के बाहर। मतलब साधारण वनस्पति जमीन के अंदर, साधारण वनस्पति जमीन के बाहर, साधारण वनस्पति। तो जमीन के अंदर साधारण वनस्पति, तो सबसे पहले तो कि जो अपन जमीकंद बोलते हैं, तो जमीकंद आगम में नहीं बताया, तो कि हम जमीकंद क्यों बोले, फिर हम साधारण वनस्पति क्यों नहीं बोल देते, फिर हमें जमीकंद के पचकाण क्यों कराए जाते। तो पूज्य गुरु भगवंतों की कृपा से वो ऐसा फरमाते कि आज हम मान लो किसी को बोलेंगे कि अनंत काय के पचकाण ले लो। अब अनंत काय में जमीकंद तो आ गए, जमीन के नीचे वाला, ऊपर वाला भी जो मतलब ऊपर वाले जो कोमल कोमल वनस्पति आदि वो भी आ जाते हैं। अब हर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से उसका स्वरूप नहीं समझ सकता, कोई समझाने वाला हो अच्छी तरीके से तो ही समझेगा, बाकी समझ में नहीं आया। हमें भी नहीं समझता था पहले, अभी भी खूब ज्ञान है, इतना कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी तो जो जमीन के अंदर है ना, वो एक अपने पूर्वाचार्यों ने बता दिया है कि जमीन के अंदर वाला जमीकंद, तो कि कम से कम बाहर का अनंत काय वाला नहीं छोड़ सको तो जमीन के अंदर वाला छोड़ दो। इसलिए उन्होंने उसको जमीन जमीन के अंदर वाले को जमीकंद की परिभाषा दे दी। तो जमीकंद की जमीन के अंदर रहने वाले, तो जितने भी प्रकार का कांदा, लहसुन, अदरक, मूली, गाजर वगैरह जो भी जमीन के अंदर वाला है वो सब जमीकंद और वो सब अनंत काय। इसी के साथ में कि उस आलू आदि में ऐसे कितने जीव के, मान लो अनंत जीव तो है, तो ऐसे कितने अनंत जीव जो भगवान ने जमीकंद में इतना पाप बताया कि जैसे चौमासा आता जैनी भाई वो जमीकंद के पचकान करा दो, जमीकंद नहीं खाना वगैरह, या ऐसे भी गुरु महाराज के बोलने से जमीकंद का पचकान कर लेते। तो कि ऐसे जमीकंद में भगवान ने क्या बताया, ऐसे कितने जीव होते होंगे जो भगवान ने जमीकंद का त्याग बताया। तो भगवान ने ना अपने को समझाने के लिए बता रहे, भगवान का ज्ञान तो इतना था ना, अपने को परिपूर्ण मतलब नहीं बता सकते, लेकिन जितना बताया वही अपने लिए गजब का है। तो भगवान ने क्या बताया कि एक खसखस का दाना, जो खसखस रहता है ना, खसखस राई सब जानते हैं अपन, पोस्ता भी बोलते, दाना भी बोलते, वो खसखस का दाना एक तराजू में रख दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ
सारे पृथ्वी काय के जीव, सारे अप काय के जीव, सारे तेऊ काय के जीव, सारे वायु काय के जीव, सारे प्रत्येक वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, नारकी, देवता, तिर्यंची, पंचेंद्री, असन्नी तिर्यंच और मनुष्य, ये सारे एक तरफ रख दो। मतलब जमीकंद को छोड़ के जितने भी जीव है ना, उन सबको एक पलड़े में रख दो। और इधर कितना रखो कि सिर्फ खसखस के दाने जितना आलू रखो, लहसुन, अदरक, कुछ भी, या राई ले लो कि राई जितना रख दो। तो ये जो पलड़ा है ना, ये ऐसे भारी रहेगा कि इसमें इतने जीव और ये सब जीव ऊपर रहेंगे। मतलब कि अगर इस राई के दाने जितने आलू के अंदर इतने जीव हैं कि उनकी बराबरी सारा पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु, प्रत्येक वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे नारकी, सब ले लो, और यहाँ तक कि सिद्ध भगवान भी ले लो, तो भी इसके अंदर जीव ज्यादा और इनमें जीव कम है। तो सोचो कि जमीकंद के अंदर कितने जीव भरे पड़े होंगे, और अपन सिर्फ अपने स्वाद के लिए, थोड़ी सी जिह्वा के स्वाद के लिए अपन झट से क्या कर देते, जमीकंद खाना शुरू कर देते। कोई बोलता भी है शरीर के लिए जमीकंद बहुत अच्छा, ठीक है, वो सब शरीर के लिए तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती, पर सारी चीज में खाऊं ये कोई जरूरी नहीं है। तो उसी प्रकार जितना हो सके कि मुझे जमीकंद के अंदर वाले जीवों को तो अभयदान देना है, मुझे इन जीवों को नहीं मारना है। तो इसलिए अपने जैन समाज में अधिकतर जमीकंद का क्या करते हैं, पचकाण करते, कम से कम चौमासे में तो पचकाण करते ही सही। तो इतने जीव जमीकंद के अंदर। दूसरी बात और समझाने के लिए भगवान फरमाते कि जमीकंद में कितने जीव, कि एक तरफ यूं समझो कि वो राई जितना है, खसखस दाने जितना क्या लिया हमने, आलू लिया। उस आलू के अंदर असंख्यात शरीर, जैसे ये अपना एक शरीर, अपना एक जीव है, अपना एक शरीर पूरा, वैसे उस आलू के अंदर जितने जीव है ना, तो उस एक खसखस के दाने में कितने शरीर, जैसा अपना एक शरीर वैसे कि असंख्यात, अनकाउंटेबल, जिसकी कोई गिनती नहीं, इतने शरीर उस छोटे से राई के दाने, खसखस के दाने जितने आलू में। अब उस असंख्यात शरीर में से एक शरीर लो, एक शरीर के अंदर कितने जीव, के भगवान बोलते अनंता अनंत जीव। दूसरी तरफ कि जो मोक्ष में अनंत काल से जीव जा रहा, अनंत उत्सर्पणी काल, अनंत अवसर्पणी काल, अनंत सिद्ध भगवान हो चुके मोक्ष के अंदर, और वो खसखस के दाने में जो असंख्यात शरीर है, एक शरीर में जितने जीव हैं उतने भी अभी मोक्ष के अंदर जीव नहीं है। तो सोचो जमीकंद के अंदर कितना जीव है, और अपन क्या करते, सहज में, मतलब तो सोचते भी नहीं, और सहज में चलो भले चौमासा हो, पर्यूषण बहुत से है ना। मैंने तो संवत्सरी के दिन भी बहुत सी बार बहनें सुना देती कि भैया संवत्सरी के दिन भी हमें लहसुन, आलू आदि घर में बनाना पड़ता था। सोचो आप, तो अपन कितने पुण्यवान जीव के अपने को ये सब छूट गया, ये अपन छोड़ देंगे नहीं छूटा होगा तो। और दूसरी बात कि जमीकंद के अंदर भगवान ने इतना पाप बताया, तो कभी भी कुछ भी परिस्थिति बने, अपने को सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, होके किसी को भी यो नहीं बोलना, ठंडी के दिन हो भले, जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसे घट जाता, मुझे कोई पूछते आपके जमीकंद के सोगन है, मैंने हाँ मेरे सोगन है, सर बताओ ना बराबर, मैंने हाँ मेरे सोगन है। तो अपने गाजर के हलवे की तो छूट रखी होगी, अबे क्यों रखूं मैं, मुझे नहीं खाना गाजर का हलवा, मेरे सोगन है। तो अपन भी के होके मुझे किसी को जमीकंद के बारे में पूछना ही नहीं कि आपकी गाजर को हलवा खाओ आप आज मैंने बटाटा बड़े बनाए, मैंने पाव भाजी बनाई, मैंने ये बनाए, मिर्ची बड़े बनाए, जोधपुर के प्रसिद्ध मिर्ची बड़े बनाए, आओ मेरे घर पे, या उनको मैं भेजू, नहीं। ना तो मुझे जमीकंद खाना है, ना मुझे किसी को जमीकंद खिलाना है। कभी ऐसा होवे कि मुझे नहीं खाना पर घर वाले है केवे तो बनाना भी पड़ता, वो एक अलग बात, पर लोगों को न्योता नहीं देना मुझे जमीकंद का, इतना कि मुझे जमीकंद के पाप से बचना। इतने अनंत जीव जमीकंद में, अगर मैं एक एक जीव का देनदार बनूंगा, एक एक भाव में भी अगर मैं एक एक जीव का, संख्यात असंख्यात जीवों का कर्जा चुकाऊं, तो मुझे अनंत भव करने पड़ेंगे उनका कर्जा चुकाने के लिए। तो इसलिए नहीं, ऐसा काम मुझे नहीं कर, मैं जैन का बेटा, जैन की बेटी, और मैं ऐसा घाटे का काम करूं, नहीं। तो इसलिए हो सके वहां तक जमीकंद का संपूर्ण त्याग कर देना।
नहीं कर सके तो कम से कम 4 महीने तो त्याग कर देना। ये भी नहीं हो सके तो मर्यादा कर लेना कि कांदा लहसुन वगैरह कुछ खाते भी हो, मान लो कोई सबसे एकदम छूट जाए वैसा हो नहीं सकता, तो मर्यादा कर लेना कि 10 जमीकंद से ज्यादा मुझे नहीं खाना। बाकी वाले जीवों को तो मैं अभय दान दूं ना। एक छोटा सा उदाहरण इसमें दूंगा, समय ज्यादा रहता नहीं इसलिए कि एक घर के अंदर एक डाकू घुस गया और वहां पर 10-50 जने बैठे थे। वो डाकू हाथ में बंदूक लेके आया और बोला कि मैं तुम में से है ना एक जने को मारूंगा। अब वो 85 जने घबरा गए, किसको मारे ऐसे। थोड़ी देर बाद देखो इसमें जो 25 या 20, मान लो 20 समझ लो कि 20 बहनें, मैं बहनों को नहीं मारूंगा। बहनें खुश हो गई, आहा अपने को नहीं मारेंगे। 30 बच्चे, अब 30 को वापस डर। उस 30 में उन्होंने फिर बोल दिया कि अब मैं है ना इसमें से 40 साल के ऊपर वाले को नहीं मारूंगा। वो खुश हो गए। ऐसे करते करते तो वो एक लिए एक तो जमीन के अंदर वाला अनंत काय हो गया। इसी के साथ में एक और प्रश्न कि मूंगफली जमीकंद है या नहीं, ध्यान से सुनना। मूंग